ये स्क्रिप्ट राजनीतिक विज्ञान, विशेष रूप से भारतीय संविधान और शासन प्रणाली की समझ के लिए उपयोगी है। विधानमंडल एक सामान्य रूपरेखा। लेजिस्लेचर। प्रस्तावना। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में विधायिका को सबसे महत्वपूर्ण अंग माना जाता है, क्योंकि यह वह निकाय है जो न केवल कानून बनाती है बल्कि सरकार की नीतियों पर निगरानी भी रखती है। यह प्रतिनिधि लोकतंत्र का आधार है, जहां जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि जनहित के निर्णय लेते हैं। विधायिका वह मंच है जहां विभिन्न विचारों, पक्षों और नीतियों पर खुली बहस होती है और लोकतांत्रिक मूल्यों की अभिव्यक्ति होती है। विधायिका की परिभाषा और उद्देश्य। परिभाषा। विधायिका वह संस्था है जिसे संविधान या कानून द्वारा स्थापित किया गया है और जिसे किसी राष्ट्र या राज्य में कानून बनाने, संशोधित करने, रद्द करने और प्रशासनिक नीतियों की समीक्षा करने का अधिकार होता है। मुख्य उद्देश्य: कानून निर्माण, बजट पारित करना, कार्यपालिका पर नियंत्रण, जनता के मुद्दों को उठाना, नीति निर्धारण में भागीदारी। विधायिका के प्रकार। विभिन्न देशों की शासन प्रणालियों के आधार पर विधायिकाओं को दो मुख्य श्रेणियों में बांटा जा सकता है। एक सदनीय विधायिका, यूनिकैमरल लेजिस्लेचर, जहां केवल एक सदन होता है, जैसे नेपाल, डेनमार्क, श्रीलंका। लाभ: त्वरित निर्णय प्रक्रिया, कम खर्चीली व्यवस्था। हानियां: संतुलन की कमी, विविधता का अभाव। द्विसदनीय विधायिका, बाइकैमरल लेजिस्लेचर, जहां दो सदन होते हैं, ऊपरी सदन अपर हाउस और निचला सदर हाउस। उदाहरण: भारत लोकसभा और राज्यसभा, अमेरिका हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सीनेट। लाभ: संतुलन और समीक्षा की व्यवस्था, विविध प्रतिनिधित्व। प्रक्रिया धीमी हो सकती है, मतभेद की स्थिति। भारत में विधायिका की संरचना। भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक द्विसदनीय विधायिका वाला देश है, विशेष रूप से केंद्र स्तर पर। राज्य स्तर पर कुछ राज्यों में एक सदनीय तो कुछ में द्विसदनीय व्यवस्था है। लोकसभा सदस्यों की संख्या अधिकतम 552, प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चयन, कार्यकाल 5 वर्ष। राज्यसभा का स्टेट्स अधिकतम सदस्य 250, अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चयन, स्थायी सदन 1 धर्म सदस्य हर 2 वर्ष में सेवानिवृत्त। विधानसभाएं राज्यों में विधायिका का प्रमुख भाग। कुछ राज्यों में विधान परिषदें भी होती हैं। विधायिका के प्रमुख कार्य। रन विधायी फंक्शंस, विधेयकों का निर्माण और पारित करना, संविधान संशोधन, राज्यों के विषयों पर कानून बनाना यदि राज्यसभा प्रस्ताव पास करे। 2. वित्तीय फंक्शंस, वार्षिक बजट पास करना, कर निर्धारण, व्यय की स्वीकृति। 3. कार्यपालिका पर नियंत्रण, एग्जीक्यूटिव कंट्रोल, विश्वास प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव, प्रश्नकाल, स्थायी समितियां। बहस और चर्चा, डिबेट एंड डिस्कशन, नीतियों पर चर्चा, जनहित के मुद्दों पर ध्यानाकर्षण। प्रतिनिधित्व और जन आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति, जनता की समस्याओं को सदन में उठाना, क्षेत्रीय विविधताओं को प्रस्तुत करना। विधायिका की भूमिका लोकतंत्र में। विधायिका लोकतंत्र का जीवंत अंग है। यह जवाबदेही की भावना को बढ़ावा देती है। यह नीति निर्धारण की प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करती है। विधायिका के माध्यम से जनता की सहभागिता सुनिश्चित होती है। विधायिका और अन्य अंगों के साथ संबंध। कार्यपालिका के साथ संबंध। कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। विशेषकर संसदीय प्रणाली में विधायिका नीतियों पर समीक्षा करती है। न्यायपालिका के साथ संबंध। विधायिका कानून बनाती है, न्यायपालिका उसकी व्याख्या करती है। न्यायपालिका विधायिका द्वारा बनाए गए कानून की वैधता की समीक्षा कर सकती है। विधायिका से जुड़ी चुनौतियां। दल बदल और पार्टी व्हिप का दबाव, स्वतंत्र सोच का अभाव, बढ़ता आपराधिकरण, दागी नेताओं की बढ़ती संख्या, विधानसभा की घटती बैठकें, सदन की कार्यप्रणाली कमजोर होती जा रही, मुद्दों पर सार्थक बहस की कमी, शोर शराबा और अवरोध अधिक, वित्तीय नियंत्रण की कमजोर पड़ती भूमिका, बजट को समर्पित समय में गिरावट। सुधार के संभावित उपाय: सांसदों विधायकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम, प्रश्नकाल और बहस की गुणवत्ता में सुधार, संसदीय समितियों को सशक्त बनाना, डिजिटल प्रौद्योगिकी का बेहतर उपयोग, महिला और अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व में वृद्धि। अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य:
विभिन्न देशों में विधायिका की संरचना और भूमिका में अंतर होता है। जैसे अमेरिका, शक्तिशाली द्विसदनीय कांग्रेस सीनेट हाउस। ब्रिटेन, संसदीय प्रभुत्व लेकिन हाउस ऑफ लॉर्ड्स सीमित शक्ति वाला। स्विट्जरलैंड, प्रत्यक्ष लोकतंत्र के साथ विधायिका में जनमत संग्रह की भूमिका। भारत में संसदीय प्रणाली ब्रिटिश मॉडल पर आधारित है, लेकिन उसमें भारतीय विशिष्टता भी समाहित है। निष्कर्ष, विधानमंडल लोकतंत्र की आत्मा है। ये केवल कानून बनाने की संस्था नहीं है, बल्कि यह वह मंच है जहां से जनता की आवाज सत्ता के गलियारों तक पहुंचती है। विधायिका की प्रभावशीलता केवल इसकी संरचना पर निर्भर नहीं करती, बल्कि उसमें कार्यरत प्रतिनिधियों की निष्ठा, बहस की गुणवत्ता और पारदर्शिता पर भी निर्भर करती है। 21वीं सदी के भारत को एक ऐसी विधायिका की आवश्यकता है जो सशक्त, उत्तरदायी और जनोन्मुखी